मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्रेंड्स ग्रुप दिखाया जाता है जो अपनी कार से कैंपिंग वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी कार पर बहुत सारे कौवे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब बेहोशी में रहने के कुछ देर बाद जब कार के अंदर क्रिस देखता है कि उनका एक दोस्त जिसका नाम जॉनी था वो कार में नहीं है। वो सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्कॉट हेल्प के लिए फ़ोन करने की कोशिश करता है तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो सभी इस जगह पर फंस चुके होते हैं और साथ ही उनका एक दोस्त भी गायब था। तभी स्कॉट को खेत के दूसरी तरफ एक घर दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि जॉनी वहाँ हेल्प मांगने के लिए गया हो। जिसके बाद स्कॉट और ब्रायन दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो दोनों खेत को पार करते समय एक स्कैकरो के पास पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेटली को एक स्कैकरो दिखाई देता है और जब वो उसे चेक करती है तो स्कैकरो के दांत दिखते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो दोनों लोग स्कॉट और ब्रायन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और ब्रायन उस घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी सिलाई कर रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉनी ही था। उसके हाथों पर कई कीलें गड़ी हुई थी। वो एक मास्क को सिल रहा था। इसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। क्रिस और नेटली खेत से होकर घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी नेटली के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। नेटली की आवाज़ सुनकर ब्रायन घर के बाहर आता है और वो देखता है कि नेटली को किसी ने मारकर उल्टा लटका दिया है। एक स्कैकरो ब्रायन पर भी हमला कर देता है, पर जब ब्रायन उस खेत से बाहर आ जाता है तो स्कैकरो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि वापस खेत के अंदर चले जाता है। वो सभी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। स्कॉट और ब्रायन यहाँ से बाहर निकलने के लिए रखी हुई गाड़ियों को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें एक सही सलामत गाड़ी मिल जाती है, पर उसके अंदर चाबी नहीं थी। अब वो दोनों गैरेज के अंदर जाते हैं और वहाँ एक उन्हें डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर स्कॉट को कुछ इमेजिनेशन आते हैं। वो देखता है कि एक किसान अपने बड़े बेटे को सूअर काटना सिखा रहा है, पर वो अपने छोटे बेटे से गलत व्यवहार रखता है। लेकिन तभी स्कॉट अपने सपने से जाग जाता है। दूसरी तरफ क्रिस भी घर के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद उसे कार की चाबी मिल जाती है। पर तभी वहाँ नेटली आ जाती है, लेकिन नेटली मर चुकी होती है। वो दूसरे के कब्जे में है। वो अपने हाथों में कील गाड़ देती है और जॉनी की तरह सिलाई करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जब स्कॉट एक कौवे को देखता है तो उसको पास्ट के सीन दिखाई देते हैं। उसे खेत में लड़का दिखता है और जब वो उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़के ने अपने बड़े भाई को मारकर एक स्कैकरो बना दिया था। तभी स्कॉट पर एक स्कैकरो हमला कर देता है। उस स्कैकरो के मारने से पहले वहाँ ब्रायन आ जाता है और उसे बचा लेता है। ब्रायन स्कॉट को वापस घर के अंदर ले आता है और जब वो दोनों घर के अंदर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक गन मिलती है। इसी दौरान क्रिस बाहर कार को स्टार्ट करके अकेले ही भागने लगता है, पर कार एक स्कैकरो से टकरा जाती है और कार यहीं पर रुक जाती है और तभी स्कैकरो उस पर हमला कर देता है। क्रिस उस स्कैकरो का मास्क उतारता है तो वो देखता है कि ये उनका ही दोस्त जॉनी है। तभी वहाँ ब्रायन आता है और स्कैकरो पर गन पॉइंट रखकर क्रिस को यहाँ से चले जाने को कहता है। पर ब्रायन जब उस स्कैकरो को देखता है तो वो नेटली होती है। उसे लगता है कि वो उस पर हमला नहीं करेगी, पर नेटली उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट को फिर से पास्ट वाला लड़का दिखाई देता है। वो अपने भाई को मारकर वापस घर आता है, जिसके बाद वो स्कैकरो के मास्क को सिलता है और उस मास्क को अपने भाई को पहनाकर एक स्कैकरो बना देता है। अब स्कॉट होश में आता है और वो देखता है कि क्रिस खेत की तरफ से काफ़ी डर कर वापस आ रहा है। स्कॉट उसे बताता है कि हम दोनों को सिर्फ खेतों में जाने से खतरा है। जब वो स्कैकरो किसी पर हमला करता है, जिसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन इस घर में आकर खुद के लिए मास्क सिलता है और वापस खेत में चला जाता है। अब जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ ब्रायन मर के उस स्कैकरो के वश में होकर आता है और अपने लिए मास्क सिलने लगता है। स्कॉट को पता था कि अगर हमें ज़िंदा बचना है तो इस जगह को ख़त्म करना होगा, इसलिए वो कार से पेट्रोल निकालकर उस जगह पर डालने लगता है। पर तभी वहाँ ब्रायन बाहर आता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है। पहले तो क्रिस को वो मारता है, फिर उसके बाद स्कॉट को मारने के लिए जाता है।
पर स्कॉट उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो खेत से बाहर निकलने वाला होता है तभी शरीर में ताकत न होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। उसके सामने एक कार होती है, वह ज़ोर ज़ोर से हेल्प कहता है। इधर उसके पीछे स्कैट्रो भी आ रहा होता है। वह आदमी कार से बाहर निकलता है और स्कॉट की ओर बढ़ने लगता है। तब ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मैलरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने कार में डेनवर शहर की ओर जा रही थी। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उसकी कार अचानक बंद पड़ जाती है। वो कार को चेक करने लगती है पर वो कार उससे ठीक नहीं हो पाती, इसलिए वो अपने मोबाइल से हेल्प के लिए किसी को फ़ोन करने की कोशिश करती है पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो मैलरी को उसकी प्रॉब्लम पूछता है, जिस पर मैलरी उसे बताती है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। जिसके बाद वो आदमी मैलरी के कार को ठीक कर देता है। उस आदमी का नाम क्रिश्चियन था। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद मैलरी अपने कार में बैठकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर मैलरी कार को रोककर उसे लिफ्ट देने का इशारा करती है। जिसके बाद क्रिश्चियन भी उस कार में बैठ जाता है। अब कार में जाते समय दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। पहले तो क्रिश्चियन उससे अच्छी तरह से बातें कर रहा था पर धीरे धीरे उसकी बातें बहुत अजीब होने लगती हैं, जिस पर मैलरी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है और वो उसे कार से नीचे उतरने को कहती है। लेकिन वो आदमी बहुत ख़तरनाक होता है। वो मैलरी को चाकू दिखाकर कार को चलाते रहने को कहता है। मैलरी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि क्रिश्चियन ने कार की सीट बेल्ट नहीं पहनी है और वो कार को खाई से नीचे गिरा देती है। मैलरी ने सोचा था कि वो सीट बेल्ट की वजह से बच जाएगी और क्रिश्चियन मारा जाएगा। जब कार नीचे गिर जाती है तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की बॉडी दूर पड़ी है और मैलरी का पैर कार के अंदर बुरी तरह से फंस चुका था। पर क्रिश्चियन मरा नहीं था बल्कि घायल हुआ था और वो जब देखता है कि मैलरी कार में फंसी हुई है तो वो उसे ऐसे ही घायल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो अभी भी उसी कार में फंसी हुई थी। वो जोर जोर से हेल्प चिल्लाकर मदद मांगती है पर वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह मैलरी देखती है कि उसके घाव पर चींटियाँ लगी हुई है। वहाँ क्रिश्चियन भी आता है पर वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। वो उसे बस परेशान करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। मैलरी एक और रात उसी कार में बिताती है। फिर अगले दिन क्रिश्चियन वहाँ फिर से वापस आता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। वो उसे एक आरी देता है और उससे कहता है कि तुम इससे अपना पैर काट कर आज़ाद हो सकती हो। इतना कहने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। मैलरी उस आरी से अपना पैर काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह आरी टूट जाती है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, इसलिए वो खुद का टॉयलेट पी लेती है। कुछ देर बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और जहाँ पर वो कार फंसी हुई थी वहाँ बहुत सारा पानी बहने लगता है, जिस वजह से कार के साथ मैलरी भी उसी पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। अब अचानक कार कुछ इस तरह से मुड़ती है जिससे मैलरी का पैर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वह पानी से बाहर निकलती है और आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसे सामने एक घर दिखाई देता है। उस घर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद मैलरी उसकी मदद करने के लिए उस घर की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि क्रिश्चियन ने एक लड़की को बेड से बांध रखा है। क्रिश्चियन दूसरे कमरे में था, इसलिए मैलरी उस लड़की की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन वापस आ जाता है। मैलरी वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे क्रिश्चियन भी जाता है, जिसके बाद मैलरी क्रिश्चियन को बालकनी से नीचे गिरा देती है और वो एक ट्रैप में जाकर फंस जाता है। अब क्रिश्चियन की हालत भी कुछ मैलरी जैसी हो गई थी, क्योंकि क्रिश्चियन ने भी मैलरी को मारा नहीं था बल्कि उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद मैलरी भी उसे तड़पने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।